कैसे डिफरेंशिएबल नहीं है. ओके, जस्ट यू कैन चेक लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी. ओके, ओके, राइट, बिकॉज डेफिनेटली कब हमें पता नहीं चलेगा वो शार्प एज होगी कि नहीं, बट ये हम चेक कर सकते हैं. ओके, चलो, आफ्टर क्वेश्चन 18. ओके, सो क्वेश्चन 19 में भी डाउट है. ओके, नाउ ये स्क्रीन आपके क्लियर है. एंड वन गुड न्यूज इज ऑल्सो वाकॉम पैड भी अभी हमारे पास आ गया है. सो अगर आपको वाकॉम पैड पे पढ़ना है, आई कैन स्विच टू देयर ऑल्सो. ओके, बोलो क्वेश्चन नंबर 19. तो अभी इस पे कंटिन्यू करते हैं फिलहाल, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम चला गया है. जैसे द मोमेंट जब ये ब्लर हो जाएगा, वी विल स्विच टू वाकॉम पैड. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19. इफ f of x is equal to, because of greatest integer of sin square x, right, then f is everywhere continuous, everywhere differentiable. तो वही है, सबसे पहले आपको sin square x निकालना पड़ेगा कि sin square x का आपका ग्राफ कैसा होगा, फिर उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x में देना पड़ेगा. जैसा हम लास्ट टाइम ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन कर चुके थे, याद है, मतलब शायद एक्स क्यूब माइनस 3 वाला था, राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3. ठीक है, सो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या होती है. ओके, वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर देखते हैं कि उसका ग्राफ कैसा होगा, वो कहाँ पे क्या कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, वो सारी चीजें चेक करते हैं. ओके, सो नाउ सी ओवर हियर. सो वी ऑल नो दैट this is the graph of sin x. Okay, and if I am plotting graph of sin square x, this will be your graph of y equal to sin square x. अब यहाँ से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, राइट, sin x और sin square x से इन फिजिक्स जब आप एंड में सेमीकंडक्टर और वो सारी चीजें पढ़ोगे, राइट, सो यू विल लर्न फ्यू थिंग्स, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर. अभी सिर्फ ये समझ लो, ये जब एलियन जैसे आपको नेम दिख रहे हैं, ये सिर्फ नाम है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर. सो ये जब आप पढ़ो फिजिक्स में, जब आपका हो जाए, ओके, तो मुझे बता देना, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट हाफ वेव रेक्टिफायर ये चीज आपको ऑलरेडी पता चल जाएगी वो हाफ वेव रेक्टिफायर से. एंड बेस्ड ऑन दिस हाफ वेव रेक्टिफायर आई विल एक्सप्लेन यू माई बीटेक प्रोजेक्ट. ओके, मैं बीटेक प्रोजेक्ट में उसका कुछ यूज है, अब वो यूज कैसे है वो मैं आपको तब दिखाऊंगा. ओके, सो वो जैसे आपका हो जाए, जस्ट इन्फॉर्म मी. सो f of x is equal to sin square x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपका हो गया. ओके, विष्णु आप क्या बोल रहे हो, सिर्फ इस सैटरडे तक क्या. ओके, सो नाउ सी ओवर हियर. सो y इक्वल टू sin x और sin square x. अब मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x में इनपुट देना है. ठीक है, तो समझना, इसका इनपुट है 0, पाई बाई 2 पे 1 हो जाएगा, पाई पे अगेन 1 to 0, राइट, फिर वापस ये आपका 3 पाई बाई 2, 2 पाई, इस तरीके से सारा. मुझे नेगेटिव भी मिल सकता है, अभी मैं फिलहाल सिर्फ पॉजिटिव के लिए देख रहा हूँ, सेम चीज मुझे नेगेटिव के लिए मिलेगी. ओके, और आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, ये 0, ये 1. ओके, चलो अब इसको मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इनपुट कर रहा हूँ. सो अब अगर यहाँ से मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का प्लॉट अगर मुझे प्लॉट करना है, दैट इज f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. तो जब भी साइन स्क्वायर एक्स का आंसर 0 होगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0. चलो, जब भी मतलब 0 पे मुझे आउटपुट 0 मिलेगा, राइट, थोड़ा ऊपर से प्लॉट कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे. ओके, राइट, आई थिंक इट इज विजिबल. चलो, अब जब मैं 0 इनपुट दूंगा तो मुझे आउटपुट 0 मिलेगा. पाई बाई 2 पे साइन स्क्वायर एक्स 1 है, तो पाई बाई 2 पे मुझे साइन स्क्वायर एक्स 1 मिलेगा, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या होगा, 1. बट 0 to 1 के बीच में क्या होगा,
अगर मेरी वैल्यू 0 to 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? 0। और यहाँ आपका हो जाएगा ओपन, इजंट इट? राइट। वापस यहाँ पाई बाई 2 से पाई, तो पाई पे आंसर 0 है, तो पाई पे अगेन अगर यहाँ पे जब मैं पाई ले रहा हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। बट पाई बाई 2 से पाई के बीच में वो अगेन 0 से 1 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 0। राइट। मतलब हर 0 पे और 0 to 1 पे उसकी वैल्यू मुझे 0 मिलेगी, बट जब भी उसकी वैल्यू 1 है, मतलब एवरी ऑन 3 पाई बाई 2, जब भी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 है तब मुझे 1 मिलेगा। 3 पाई बाई 2 के बाद जब मेरा 5 पाई बाई 2 आएगा तब मुझे 1 मिलेगा। राइट। ऑन ऑल द अदर पॉइंट्स, बाकी सारे पॉइंट्स पे मुझे 0 मिलेगा। इज इट क्लियर? इन सेम वे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोसीड कर रहा हूँ तो माइनस पाई बाई 2 पे वो मुझे 1 मिलेगा, बाकी 0 मिलेगा। ओके, इसी लाइन में प्लॉट करते हैं। इन सेम वे माइनस पाई बाई 2 पे इधर माइनस 3 पाई बाई 2, तो माइनस 3 पाई बाई 2 पे भी ये ओपन हो जाएगा और इधर 1 मिलेगा। इज इट क्लियर? ओके, अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, वेट 1 मिनट। हाँ, ऑप्शन ए, एफ इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। क्या एवरीवेयर कंटिन्यूअस है? नो। एफ इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल? नो। कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो सोच ही नहीं सकते। एफ इज कांस्टेंट फंक्शन? नो। नन ऑफ दिस। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी, नन ऑफ दिस। इज इट क्लियर? ओके, सो डेफिनेटली आपका एफ कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल आएगा, राइट, एट ऑल, मतलब सभी पॉइंट्स पे आएगा। जस्ट आपको पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स को माइनस करना है। सो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और 2n माइनस 1 पाई बाई 2, आपको बस पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट करना है। इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, आई थिंक स्क्रीन ब्लर हो गई है, सो लेट अस यूज दिस नाउ। Now, can you able to see this screen, students? Okay. So now, give me just 1-2 minutes so that I can adjust all things over here. ओके, हाँ, ओके हर्षा, ओके वेट दिखाता हूँ। शुरू करते हैं। नाउ कैन यू एबल टू सी वीडियो? मैंने वीडियो ऑन किया है, राइट, बिकॉज हर्षा बोल रहे थे कि सर आप उसे वो दिखाएं, वाकॉम पैड। तो एक बार आप देख लीजिए। एग्जैक्टली दो टाइप के वाकॉम पैड है, एक विष्णु सर ने ऑर्डर किया, एक सचिन सर ने। ओके, कैन एबल टू सी दिस वाकॉम पैड? सो दिस इज योर यूएसबी केबल, जहाँ से वो लैपटॉप में कनेक्ट हो जाता है, राइट, एंड दिस इज इट्स स्टाइलस। यू कैन सी दिस कंपनी, इट वाकॉम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे, राइट, दिस आर द डॉट्स। तो आपकी सारी स्क्रीन को कवर कर लेते हैं। ओके, एंड विद दिस स्टाइलस नाउ वी कैन राइट इजीली ओवर हियर JEE, NEET, anything,
and there are 2 points on this stylus, right? One you can use for left click and right click. You can configure it in your laptop or desktop. So this is generally, its main purpose is used for sketching, right? You can do lots of sketching with different softwares. तो शशिन सर का जो है वो स्पेसिफिकली स्केचिंग के लिए डिफाइंड है. ओके उसमें और भी अलग अलग सॉफ्टवेयर भी आए हैं, समथिंग ऐसा है, बट वही हमारे पास वो देखने के लिए टाइम नहीं है. और वो क्यों मंगवाया शशिन सर ने, क्योंकि और कोई अवेलेबल नहीं था. इज इट क्लियर? तो ये वैक्यूम पैड के पीछे की भी बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत मुश्किल से हाथ में आया है, तो वो सब सीखेंगे कभी जब आपको माइंड फ्रेश करना हो, बोर हो रहे हो तब बता पूछना, तो उस टाइम मैं आपको स्टोरी बता दूंगा. सो वैक्यूम पैड क्लियर? शैल आई स्टॉप द वीडियो नाउ? शुरू करें? ओके ओके. स्क्रीन विजिबल टू यू? क्या स्क्रीन आपको दिख रही है अच्छे से? ओके ठीक है. अब मुझे 1-2 मिनट्स दो, बस फ्यू मिनट्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे बाकी सारी चीजें इसको सेट करना पड़ेगा. Wacom pad, mobile, whole setup, board, wait. Okay, just give me few minutes. Wait. मुझे आपके डाउट्स भी देखने हैं. क्वेश्चन नंबर बोर्ड, वेट. Participants or shall I? Right. So we were discussing your TPPs, right? Now M20 TPPs में हमने लास्ट कौन सा क्वेश्चन खत्म किया स्टूडेंट्स? आई थिंक 20. आज सारे खत्म करना. 19 खत्म किया. ओके वेट, let me open this TPP over here. Okay, so let us see question number 20 now, right? Because now you are having doubt in question number 20. So in question number 20, they are asking if f of x is equal to, or give me 1 second, let me adjust this. Yes. So if f of x is equal to x into e to the power minus 1 upon mod x plus 1 upon x, where x is not equal to 0, 0 where x is equal to 0, okay, then f of x is continuous, discontinuous, at x equal to 0. ऐसे आपके अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, continuous, differentiable and all that. Okay, so चलो we'll try to figure it out. तो डेफिनेटली सबसे पहले f of x कंटिन्यूस होने के लिए आपका f of 0 should be equal to limit x tends to 0 f of x, isn't it? अब लिमिट x tends to 0 f of x आप यहाँ पे कैसे निकाल सकते हो? इट इज x into e to the power minus 1 upon mod x plus 1 upon x. Good.
डेफिनेटली यहाँ पे सिंस मोड x है तो x लेस देन 0 के लिए और x ग्रेटर देन 0 के लिए हमें सेपरेटली चेक करना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन क्या होगा, और उसके बाद हम फिर उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। और एक बार कंटिन्यूटी चेक कर ली उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी के लिए तो आपको पता ही है, एक बार आपको फंक्शंस अलग अलग पता चल गए फिर आप उसका एफ डैश फाइंड करके भी देख सकते हैं। ओके, सो तमोजित ने ऑलरेडी हैंड रेज किया था बट सॉरी वो मुझे पता नहीं चल पाया था। ओके, सो चलो इसको पहले सिंप्लीफाई कर दें। सो लेट अस सी इट्स सॉल्यूशन। सो mod x है, so we all know that mod x for less than 0 it is minus x, for greater than 0 it is x. So for x less than 0, if x is less than 0 then mod x is equal to minus x, implies my f of x will be equal to x e to the power minus 1 upon x plus 1 upon x, isn't it? के पहले क्लियर हुआ, अब माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आपका 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो f of x आपका क्या बचेगा, ओनली x, isn't it? Only x. On other hand, if my x is greater than 0, then mod x will become x, implies f of x is equal to x e to the power minus 1 upon x plus 1 upon x, और 1 upon x plus 1 upon x 2 by x हो जाएगा, so it is equal to x e to the power minus 2 by x, isn't it? And x equal to 0 पे तो ऑलरेडी आपको 0 दिया गया है, so definitely अब आपका फंक्शन अगर मुझे यहाँ से लिखना हो तो आपका फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन हो जाएगा। ओके, वेट, स्क्रॉल नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो नाउ माय फंक्शन विल बी डिफाइंड एज f of x is equal to, for x less than 0 it is x, for 0 it is 0, for x greater than 0 it is x e to the power minus 2 by x। ओके, चलो अब लिमिट, तो f of 0 तो 0 है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f of x, तो वो तो x ही है, तो वो limit x tends to 0 minus x, which is equal to 0 only. Limit x tends to 0 plus f of x is equal to limit x tends to 0 plus x into e to the power minus 2 by x. So one of, if x tends to 0 plus, then 1 upon x tends to plus infinity, और आगे माइनस है तो e to the power minus infinity हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, and 0 into 0 will become 0, and f of 0 तो ऑलरेडी आपका 0 है, so here we can say that hence f is continuous at x equal to 0। चलो अब हमें डिफरेंशिएबल चेक करना है, तो डिफरेंशिएबल के लिए अगर आपको फंक्शन ब्रांच वाइज पता है तो आप उसके डिफरेंशिएबल डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, राइट? कैसे? पहले एफ डैश एक्स फाइंड कर लें, सो योर एफ डैश एक्स विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 फॉर एक्स लेस देन 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0, एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 अगर आप इस पॉइंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, so for x greater than 0 u into v rule, x constant e to the power minus 2 by x का e to the power minus 2 by x, minus 2 by x का वापस, so minus 2 constant 1 upon x का हो जाएगा minus 1 by x square, plus e to the power minus 2 by x constant, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ओके, हाँ हाँ, यस एक्चुअली एक ही जगह पे देख सकते हैं, दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो यस, तमोजित बोल रहे हैं कि सर इफ फंक्शन इज पीस वाइज एट पॉइंट, तो आप कोई भी एक लेफ्ट साइड या राइट साइड का देखोगे तो भी हो जाएगा, isn't it? Function is piecewise at point, we need to differentiate by first principle, we can't do direct differentiation। okay, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, हमें फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा, वेट। बट हम ऐसा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं ना, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, जैसा हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर रहे थे। हाँ तमुजित सर, अगर वो उस पॉइंट पे फंक्शन का डेफिनेशन लेफ्ट हैंड या राइट हैंड वाले के साथ मैच कर रहा है सर, तो हम कर सकते हैं, मतलब
जैसे अगर ये डायरेक्टली 0 @ x = 0 नहीं दिया होता तो हम वो कर सकते थे सर, पर अगर @x = 0 सेपरेटली उस पॉइंट पे डिफाइंड है फंक्शन का वैल्यू, तो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। ओके हाँ, मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं लिख सकता, जो मैंने यहाँ पे लिखा मैं ये नहीं लिख सकता कि f dash 0 will be 0 at x equal to 0, बट मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव इस तरीके से कर सकता हूँ, isn't it? नहीं सर, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर वो 1 तो सेम ही आएगा सर, क्योंकि 0 = x = 0 डालने से 1 ही आएगा, पर जो राइट हैंड डेरिवेटिव है सर वो चेंज हो जाएगा। वो आपको हाँ, से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिस पॉइंट अगर x = 0 आप डालेंगे राइट हैंड वाले फंक्शन में, तो उस पॉइंट पे सर वो डिफाइन होगा, तो इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके ठीक है। सो लेट अस यूज फर्स्ट प्रिंसिपल, बट मुझे लग रहा है शायद मैं ये भी कर सकता हूँ, सो हम दोनों चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं, दोनों देख लेते हैं। सो लेट अस यूज फर्स्ट डेरिवेटिव, या पहले इसको थोड़ा खत्म कर लेते हैं, तो e टू द पावर ये तो यही आएगा, ऑलरेडी खत्म हो ही गया। सो दिस विल बी योर e टू द पावर -2/x, ज्यादा से ज्यादा हम इसको कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आपका एक एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 2/x बचेगा +1, सो विच इज इक्वल टू e टू द पावर -2/x, 1 + 2/x, x greater than 0। ओके, तो नाउ ऐसा करने से गलत इसलिए आएगा मनोज कि यहाँ पे आपका डिफाइन नहीं होगा x टेंड्स टू 0 पे, राइट, या लिमिट x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मैं भी दिखा रहा हूँ आप सबको कि इस पे डिफाइन क्यों नहीं होगा, जैसा मनोजित बोल रहा, सॉरी तमोजित बोल रहा था वही। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, तो वो आपका हो जाएगा 1, राइट, दैट इज f + 0 - विल बी इक्वल टू 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, दैट इज f + 0 प्लस, तो f + 0 प्लस पे ये टर्म तो आपकी डिफाइन है, e टू द पावर 1/0 1/इंफिनिटी, वो प्लस इंफिनिटी हो जाएगा बिकॉज 0 प्लस है, तो ये आपका माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी, बट डेफिनेटली दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड। ओके, 2/0, यस, ओके, 1/0, इसलिए वो आपका डिफाइन नहीं होगा। ओके, सो हमें यहाँ पे अगर राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है, तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से चेक कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। सो डेफिनेटली वो डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ से तो वो डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। पर हम पहले फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से चेक कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आ ही गया है, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन एट f डैश 0 प्लस, राइट, ये मुझे फाइंड करना है, सो आई विल टेक लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, f of x plus h minus f of x divide by h, isn't it? यही होगा, राइट है, कोई भी ग्राफ हो, राइट, ये सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब आपको x प्लस एच से उसका डिफरेंस लेना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब x और x माइनस एच का डिफरेंस लेना है, डिवाइड बाई तो h ही होगा। ओके, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x plus h minus f of x by h, f dash 0 plus, now limit h tends to 0 plus, मतलब definitely h is greater than 0, so f of x and f of x plus h, तो वो हमें लेना पड़ेगा f of 0 एंड f of 0 plus h, बिकॉज यहाँ पे x आपका 0 है, राइट, एग्जैक्टली दिस इज योर f dash x plus, कि कोई भी x का आपको राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड f dash 0 plus, 0 पे राइट हैंड डिफरेंशिएशन चेक करना है, so we'll take x equal to 0 now, okay, so this will be equal to limit h tends to 0, f of 0 plus h minus f of 0 by h, okay, f of 0 plus h, और यहाँ पे आपका h हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, h tends to 0 plus, sorry, so f of 0 plus h, that means it is h e to the power -2 by h,
एफ ऑफ 0 वो शायद आपको 0 दिया गया है, डिवाइड बाई एच। तो यहाँ पे एच एच आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आपको मिलेगा 0। तो ये मेथड से तो राइट हैंड डिफरेंशिएशन हमें 0 मिल रहा है, तो हमें 2 कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, ओके, so there is one confusion in this question. So अगर आप सारे ऑप्शन देखो तो डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, वो वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, वो तो गलत होगा क्योंकि आपका कंटिन्यूअस है। हाँ, वेट वेट, अब कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, तो यहाँ पे तो वो कंटिन्यूअस है बिकॉज एक्स लेस देन 0 पे एक्स कंटिन्यूअस होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 पे ये वाला फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस होगा। ओके, एंड अगर ये मेथड से फॉलो करें फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो वो डिफरेंशिएबल भी है, राइट, एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन राइट हैंड डिफरेंशिएशन दोनों सेम आ रहा है, इजंट इट? 0, neither differentiable nor continuous at x equal to 0, तो वो वाला तो ऑप्शन आएगा ही नहीं। ओके, और ऑप्शन सी कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, और अगर हम ये वाली मेथड से कर रहे हैं तो, ओ हाँ यस, सॉरी मैं सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ध्यान गलत हो गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज 0, वहां पे वो डिफाइन नहीं हुआ, राइट। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो हमारा ऑलरेडी आ गया था, राइट हैंड डेरिवेटिव इज 0, so f is not differentiable at x equal to 0. So आंसर तो सेम ही आएगा दोनों केस में। ओके, सो हियर अगर आपका हम ये मेथड फॉलो कर रहे हैं एफ डैश एक्स की, और इसके बाद आप चेक करो अगर आपकी लिमिट आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, वो डिफाइन नहीं है, तो डेफिनेटली एक बार ये मेथड से आप चेक कर लो। ओके, जब भी आपकी वो मेथड में लिमिट नॉन डिफाइंड आए, डेफिनेटली यूज दिस मेथड, ये मेथड से आपको कुछ ना कुछ आएगा। ओके, सो हाँ, हर्षा भी यही पूछ रहे हैं सर हम फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों कर रहे हैं, आज तक हमने नहीं किया। आई एग्री कि जब भी हमारे पास ऐसे फंक्शन था ब्रांच वाइज, हम डायरेक्ट एफ डैश एक्स ऐसे फाइंड करते थे, और फिर हम एफ डैश एक्स में हम एक्स इक्वल टू 0 मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे रख के वो आइदर 0 1 ए जो भी पॉइंट दिया वहां पे वो सेम आ रहा है कि नहीं वो डिस्कस करते थे। बट सिंस यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो जब भी आपके पास इस मेथड, यही मेथड आपको फॉलो करनी है, बट ये मेथड में जब भी आपके पास नॉट डिफाइंड आए, तो वो वाले केस में आपको एक बार उसको वेरीफाई करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके सर, हाँ यस, सर इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 0 पर e टू द पावर -2/x डिफाइन नहीं होगा। ओके यस, मतलब सर जो राइट हैंड डेफिनेशन है फंक्शन का वो 0 पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सर, क्योंकि 2/0 डिफाइन नहीं होगा सर, लिमिट डिफाइंड होगा पर एग्जैक्टली 2/0 डिफाइन नहीं होगा सर। हाँ हाँ, बट हाँ फंक्शन, सर, तो हाँ अच्छा हाँ, तो सर 0 तो जब हम नहीं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं तब हम ये मान के करते हैं ना सर कि x और x प्लस h पे दोनों पे फंक्शन का डेफिनेशन सेम है, तो उस टाइम पे डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आ जाता है जैसा अब तक कर रहे थे क्वेश्चंस में। पर सर जब फंक्शन एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं है और दूसरे पॉइंट पे चेंज होके कुछ और डिफाइन हो रहा है, तो सर फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना होता है। great great great, this is the perfect explanation. Okay, thank you so much Tamojit. Right, so the thing is जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट, तब हम एग्जैक्टली अब ये हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, isn't it? This we are finding right hand derivative at x. Okay, so जब राइट हैंड डेरिवेटिव एट x फाइंड करते हैं तो वो टाइम पे एग्जैक्टली हमारा हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमारा फंक्शन x पे और x प्लस एच दोनों पे आपका डिफाइन है, तभी आप उसका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, isn't it? बट अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हमें राइट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पे फाइंड करनी है, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करके फिर हमें x इक्वल टू 0 रखना है, तो एग्जैक्टली ये चीज हम कर ही नहीं पाएंगे। दिस मेथड इज रॉन्ग, यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 रख ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे हम x इक्वल टू 0 रख रहे हैं, दैट मीन्स इट शुड बी डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, राइट, इसलिए ये मेथड नहीं हो सकती।
क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 पे हम यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो आपका फंक्शन है यही आपका x इक्वल टू 0 पे भी डिफाइंड है और x इक्वल टू 0 प्लस h पे भी डिफाइंड है। बट x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे आप 0 रखोगे तो 0 इंटू e⁻²/0। अब वो एग्जैक्टली 1/x टेंस टू इंफिनिटी होता है जब x टेंस टू 0 होता है। एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 पे ये 1/x आपका डिफाइन ही नहीं है। एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन आपका डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसीलिए आपका ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। अगर यही क्वेश्चन में आपको ये x इक्वल टू 0 की जगह x इक्वल टू 1 दिया होता तो हम डायरेक्टली कर सकते थे, राइट। बट सिंस इट इज x इक्वल टू 0, इसीलिए हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो हमें यहाँ सर प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव करना पड़ेगा। हाँ हर्षा? सर हमें RHD और मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एट x प्लस h एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एट x दोनों इक्वल आ रहा है ना सर? हम डेरिवेटिव निकालते वक्त भी इक्वली करते हैं ना? मतलब क्या 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 क्वेश्चन वंस अगेन। RHD मतलब यहाँ पे अभी डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, हाँ उसमें 0 आ रहा है हमें, 0 आया, हाँ। और RHD 0 आ रहा है। एक मिनट, RHD भी 0 आया। RHD नॉट डिफाइन आया ना, मतलब RHD आप यहाँ से बोल रहे हो ये वाले फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से?